नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। जैसे कि सुशांत सिंह केस की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त सुशांत सिंह केस पे एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। जो मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, उन पर सीबीआई ने उनको नोटिस भेज दिया है, उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई। और मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि ये वही डीसीपी हैं जिनसे बीच में ये खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती की उनसे जो कॉल फोन डिटेल्स सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती लगातार उनके संपर्क में थी और रिया चक्रवर्ती उनसे बात कर रही थी। अब सीबीआई ने अभिषेक त्रिमुखे को यहां पर आज नोटिस भेज दिया है। तो ये इस वक्त की सुशांत केस पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। और यहां पर हम आपको बता दें कि सीबीआई लगातार जिस तरह से एक्शन में है और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस को लेकर, ऐसे ही ये एंगल उलझते जा रहे हैं। सुशांत केस को लेकर अलग अलग तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, बातें सामने आ रहे हैं। जो उनके दोस्त हैं, जो उनके करीबी हैं, वही उनके दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं यहां आपको बता दूं कि जो सुशांत सिंह के पिता हैं के सिंह, उनके जो वकील हैं विकास सिंह, उनका ये दावा है कि जो सुशांत सिंह के दोस्त थे, जो करीबी थे, जो लास्ट वक्त तक उनके साथ थे, उनकी बहन को जो संभाल रहे थे, उन पर ही आरोप लगाए हैं विकास सिंह ने। विकास सिंह ने कहा है कि संदीप ने वहां पर जो उनकी बहन थी मीतू सिंह, उनको वहां पे उन्होंने देखा कि वो उस वक्त उस हालात में नहीं है, तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाकर ये केस को साला संभाल लिया और बातें इधर से उधर कर दी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त अपने आप को बताते हैं संदीप सिंह, और लास्ट वक्त तक उनकी जब बॉडी को उनके घर से, उनके फ्लैट से लाया जा रहा था और जब एम्बुलेंस में लिया जा रहा था, तब तक संदीप सिंह वहां पर थे। और यहाँ पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो संदीप सिंह है वो लगातार जो एम्बुलेंस चला रहा था ड्राइवर, उससे फोन पर बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जो संदीप सिंह हैं, उन्होंने जो एम्बुलेंस के ड्राइवर था, जो सुशांत सिंह की बॉडी ले जा रहा था, उससे 14 जून से 16 जून में बात करी है। और जो आपको बता दूं कि 14 जून को उन्होंने 3 बार उस ड्राइवर से बात करी है। और उनकी जब मौत के बाद यानी कि 16 जून को भी संदीप सिंह ने सुशांत की बॉडी जब यहाँ पर चली गई थी, उसके बाद भी 16 जून को यहाँ पे इन्होंने उनकी मौत के बाद भी ये उस ड्राइवर से बात करी है। तो यहाँ पे साफ पता लगता है कि कुछ तो है, तभी संदीप सिंह ने उस ड्राइवर से बात करी है। वरना जब सारा काम हो गया, अब ड्राइवर का कोई काम नहीं है, तो संदीप सिंह आखिर क्यों उस ड्राइवर से बात कर रहे थे। और यहाँ पर विकास सिंह जो है, सुशांत सिंह हमेशा से बोलते आए हैं कि वो सुशांत सिंह, यहाँ पे माफ कीजिए, सुशांत सिंह नहीं, संदीप सिंह हमेशा से बोलते आए हैं कि वो बहुत करीबी थे सुशांत सिंह के, वो सुशांत सिंह के दोस्त थे। लेकिन यहाँ पे जो इनके वकील हैं, उनके पिता के विकास सिंह, उन्होंने ये दावा किया है कि संदीप सिंह को कोई नहीं जानता। और यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ, जहां पे आप देखिए कि जो संदीप सिंह हैं वो लगातार परिवार के संपर्क में थे। यहाँ तक कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी जब लास्ट टाइम पे वो वहां पे उनसे देखने गई थी, उनकी तो लास्ट नाइट में गई थी, तो संदीप सिंह तब भी वहां पे मौजूद थे। और मैं आपको दिखा दूं कि मीतू सिंह जब यहाँ पे उस हालात में नहीं थी कि वो वहां से जा सके, तब भी वो बेसुध हो गई थी उस कमरे में अपने भाई की बॉडी देख के। तब संदीप सिंह ने किस तरह से पूरे मामले को उलझाने की कोशिश करी और ये दिखाते हुए कि वो उनके बहुत करीबी हैं, दोस्त हैं, और ऐसे करके उनकी वहां पे उन्होंने उनकी बहन को, आप लगातार आप उस वक्त भी लोग फोटो देख रहे थे, जब पिक्चर्स देख रहे थे, तो ये था कि वो उनके करीबी दोस्त है। पर जैसे कि अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने उन पर ही ये बयान दर्ज किया है, दावा किया है कि वो लोग, उनका परिवार कोई भी उनको नहीं जानता। तो अब ये जो मुद्दा है ये संदीप सिंह के ऊपर उलझता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर भी देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी यहाँ पे पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाएं, फोकस मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये है संदीप सिंह जो अंकिता लोखंडे के साथ नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं अगर आपको और भी पिक्चर्स दिखाऊं तो ना सिर्फ अंकिता के साथ बल्कि रिया, माफ कीजिए रिया नहीं, ये जो इनकी मीतू बहन है उनको भी संभालते हुए आप देखिए। अब मीतू, जैसे कि उनके वकील दावा करेंगे, परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से संदीप सिंह ने यहाँ पे मीतू को संभाला हुआ है, उससे देख के यही लगता है कि वो उनके बहुत करीबी हैं। जिस तरीके से वो उनके साथ खड़े हैं,
तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके वकील ने ये दावा किया है तो हो ये जाहिर है कि जो उनके वकील हैं विकास, उन्होंने मीतू से भी बात करी होगी और मीतू का भी उन्होंने बयान लिया होगा। उसके बाद ही ये बात उन्होंने बोली होगी कि परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे संदीप सिंह को नहीं जानता। तो यहाँ पे संदीप सिंह की अब मुख्य भूमिका, यानी कि जो सुशांत सिंह के करीबी हैं, दोस्त हैं, चाहे वो रिया हो चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, वही अहम रोल नजर आते रहे। मास्टरमाइंड कहें आप उन्हें, मास्टरमाइंड जो होता है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पे दिखते हुए, चाहे वो संदीप हो चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो। आप लगातार देख सकते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो उनके बहुत करीबी थे, वो उनके साथ रहते थे। संदीप का अभी हालांकि खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कई ऐसी जो उनके पुरानी पिक्चर्स हैं जिसमें संदीप अक्सर उनके साथ दिखा करते थे। लेकिन यहाँ पे परिवार का दावा है कि परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें नहीं जानता था, जिसके बाद उन्होंने ये फायदा जब उन्होंने देखा कि मीतू, और यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि ये भी सामने आया है कि जैसे ही मीतू वहां पे बेसुध होके गिर गई तो वहां पे आसपास सिद्धार्थ कहीं नहीं नजर आए थे। यानी जैसे मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ उनके साथ रहते थे, उनके घर पर थे, उस वक्त मौजूद थे, तो वहां पे सिद्धार्थ को रहना चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ दूर दूर तक नहीं थे। तो यहाँ पे ये भी आरोप लगा रहे हैं उनके वकील कि सिद्धार्थ कहाँ थे, आखिर सिद्धार्थ कहाँ थे और कहाँ से संदीप वहां पर आ गए। और जैसे कि अब ये कॉल डिटेल्स का खुलासा हुआ है कि संदीप की जो कॉल डिटेल्स थी वो ये यहाँ पे सामने आई है कि उन्होंने उस ड्राइवर से बात करी थी जो एम्बुलेंस में जो ड्राइवर उनकी बॉडी को ले जा रहा था। तो आखिर वो बात क्यों कर रहे थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो सीबीआई है अब सुशांत सिंह मौत का जो खुलासा है और इसके लिए अब वो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करने वाली है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं उनकी जो मानसिक, मतलब इससे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि सुनंदा केस और जो बुराड़ी हत्याकांड था वहां पे जो ये जांच थी करी गई थी, अब सुशांत सिंह केस में भी ये जांच करी जाएगी, जिसमें उनके मानसिक पक्ष को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कि वो फेसबुक में क्या अपडेट करते थे, क्या ऐसे अपने नोट बनाते थे। जैसे कि उनकी कई सारी डायरियां सामने आई हैं, तो सीबीआई अब उन डायरियों के एक एक पन्ने छानेगी और पढ़ेगी कि वो क्या ऐसा लिखते थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था उस वक्त, जिस वक्त तक उन्होंने अगर ये सुसाइड किया है तो उनकी मनोस्थिति क्या थी, वो किस बात को लेकर परेशान थे। इन सब चीजों को खंगाला जाएगा और सीबीआई लगातार यही करने में जुटी हुई है, एक्शन में है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरह से उनके अपने ही यहाँ पर उनके दुश्मन दिखते नजर आए हैं, जिस तरह से परिवार का दावा है, जिस तरह से परिवार हर रोज उनके जो चाहे रिया हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड रिया हो, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि रिया जो सिद्धार्थ पिठानी है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सुशांत के परिवार ने उनको 15 करोड़ रुपए ऑफर किए थे कि वो रिया के खिलाफ बयान दर्ज कराए, लेकिन परिवार ने इस बात को खारिज कर दिया है। परिवार ने बोला है कि हमारा अगर अपना कोई चला गया हम उसके लिए पैसे क्यों देंगे। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पे परिवार के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि परिवार ने उनको 15 करोड़ रुपए देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे पूरा मामला सिद्धार्थ हो, चाहे सुशांत के दोस्त संदीप हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड रिया हो, इन लोगों के आसपास ही घिरता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई इन लोगों को ही घेरे में ले रही है और ये लोग ही सामने आ रहे हैं। इन लोगों के ही खिलाफ यहाँ पे तमाम सबूत जो आ रहे हैं, चाहे वो कॉल डिटेल से लेकर हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो सारे जो केस के बीच में जो सबूत सामने आ रहे हैं, आरोपी जो ये लोग दिख रहे हैं वो उनके अपने ही हैं। यानी कि उनकी मौत के अगर आप मास्टरमाइंड कहें तो उनके अपने ही मास्टरमाइंड निकल रहे हैं यहाँ पे। तो ये लगातार हम आपको सुशांत केस को लेकर तमाम अपडेट दे रहे हैं और आगे भी हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। जो भी हमारे पास जो भी खबरें होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस लाइव बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।